समयसार ग्रंथ में आचार्य प्रवर कुंद स्वामी एकत्व विभक्त आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। और आचार्य प्रवर का कहना है कि एकत्व विभक्त ही संसार में सर्वत्र सुंदर है। ऐसे भावों को लेकर के आचार्य प्रवर ने कहा, एयत्त निश्चय गदो समो सब्बत सुंदरो लोये, बंद कहा ये यत्ति तेन विसंवादिनी होती। विसंवाद हो जाता है। कब हो जाता है? जब एक स्वरूप ख्याल में ना आए तो विसंवाद हो जाता है। कोलाहल और विसंवाद दो में होता है, बंध में होता है। इसलिए उस पदार्थ को महत्व दिया जा रहा है, उस तत्व को महत्व दिया जा रहा है जो एकत्वपने को प्राप्त है। जीव द्रव्य के साथ स्थिति यह है कि संसार परिभ्रमण में ये जीव एकत्वपने को प्राप्त नहीं है। एकत्वपने को प्राप्त हो सकता है पर अभी नहीं है, क्योंकि कर्म का बंध अनादि से है। ऐसा कभी कोई समय रहा हो, अपन ऐसा सोचें कि पहले बंध ना हो जीव को और किसी समय विशेष से कर्म बंध प्रारंभ हो गया हो, सो ऐसी बात भी नहीं है। अनादि से बंध सिद्ध है। अनादि से कर्म का बंध तो है, लेकिन उसको हम समाप्त कर सकते हैं और शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। बंध क्यों है? बंध किससे होता है? शुद्धता क्या है? शुद्धता कैसे प्राप्त होती है? ये सभी बिंदु समय सार में आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। चौथे नंबर की गाथा है, उच्चारण पहले करेंगे फिर उसकी व्याख्या होगी। शुद्ध परिचिदानुभूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत्तसुविलम्भो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। एक साथ, शुद्ध परिचिदानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, एयत्तसुविलम्भो नवरि न सुलभो विहत्तस्य। एकत्व की दुर्लभता इसमें बतलाई गई है।
नीचे एक एक शब्द का अर्थ देखें। काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध की कथा। क्या? काम भोग और बंध की कथा सब सभी जीवों की शुद्ध परिचिदानुभूता। श्रुत, परिचित और अनुभूत, तीन शब्द आए हैं। सुनी हुई है, परिचित है और अनुभव में आई हुई है। क्या सुनी हुई, परिचित और अनुभूत है? काम, भोग और बंध की कथा। किंतु नवरी, केवल एकमात्र विहत्तस्य एयत्तस्य, विहत्तस्य विभक्तस्य, किससे विभक्त? राग आदि से भिन्न। एयत्तस्य एकत्व की क्या? कथा। अवलंबो सुलभो ना, प्राप्ति सुलभ नहीं है। नीचे अर्थ है काम, भोग और बंध की कथा तो सभी जीवों के सुनने में आई है, परिचय में आई है तथा अनुभव में भी आई है, किंतु सबसे पृथक होकर केवल एकाकी होने की बात सुलभ नहीं है। आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में आज तक संसारी प्राणी के लिए सुलभता से जो कुछ भी मिला है, सुनने में आया है, परिचय में आया है, अनुभव में आया है, वह संसार ही है। लेकिन इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है जो सभी को प्राप्त नहीं होता, तो वह ऐसा तत्व है जिसे एकत्व विभक्त कहा गया है। एकत्वपना और विभक्त पने के साथ, विभक्त पने का अर्थ है कि है तो हमारे साथ, लेकिन उसका अंतर ज्ञान करना पड़ेगा कि वो हमारा नहीं है। जीव के साथ राग द्वेष जुड़े हैं, अब आपको तय करना पड़ेगा कि वो हमारे हैं कि नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, विकारी भाव जुड़े हैं, तय करना पड़ेगा है कि नहीं। ज्ञान, वर्ण आदि 8 प्रकार के कर्म जुड़े हैं, तय करना पड़ेगा कि आपके हैं कि नहीं। स्वभाव से हमारे नहीं हैं, लेकिन अवस्था के हिसाब से, अवस्था की दृष्टि से वो हमारे में ही है, और हमारे में है तो हमारे ही जैसे हैं, जैसे लगाना पड़ेगा। यथार्थ में, स्वरूप में, सच्चाई में वो हमारे नहीं हैं। क्यों नहीं है हमारे? क्योंकि वो आए हैं। जो आता है वो बाहर का होता है, जो आता है वो बाहर का होता है, और जो पहले से ही रहता है वो वहीं का होता है। फर्क है। जो बाहर से आया है वो हमारा हो ही नहीं सकता, और जो हमारा है वो बदल तो सकता है पर कभी बाहर जा नहीं सकता। विभाव में आ सकता है
पर हमारे को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता। इसलिए आचार्य प्रवर ये कहना चाह रहे हैं कि संसार में आज तक जो भी हमारे सुनने में आया है, परिचय में आया है, अनुभव में आया है, वो हमारा अपना नहीं है। अपनेपन की मान्यता बनाई हमने, ये बात अलग है, पर हमारा नहीं है। जब हमारा नहीं है तो हमारा स्वभाव नहीं है। जो परिचय में आया है वो सभी को मालूम है। गुरुवर आचार्य श्री ने प्रवचन करते हुए एक बार एक अलग तरह की परिभाषा हमारे तुम्हारे को दी। क्या परिभाषा दी? आचार्य श्री का धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बहुत सहज परिभाषा जो आपको ग्रंथों में लिखी नहीं मिलेगी। आचार्य श्री ने कहा कि धर्म की यदि परिभाषा सही सही अर्थों में सुननी समझनी है तो सुनो। आचार्य श्री कहते हैं कि आज तक जो हमने नहीं किया है सो है धर्म, और आज तक जो हम करते आ रहे हैं सो है अधर्म। अब धर्म की परिभाषा नहीं मिल गई। आप कहोगे अभी तक तो हमने बत्तु साहबो धम्मो, खमादि भावो यदस बेहो धम्मो, रैनत्यम च धम्मो, जीवानम रक्षणम धम्मो, चार चार परिभाषाएं पढ़ी। ये कौन से ग्रंथ में लिखी? ये कौन से ग्रंथ में लिखी ये मत पूछो। ये निर्ग्रंथ के अनुभव ने सग्रंथों को बताई है। निर्ग्रंथता ने ये कहा है कि आज तक हम सबने जो भी किया है सो वो धर्म नहीं, और जो यथार्थ धर्म रहा है सो हम अभी तक नहीं कर पाए। यहां पर एकत्व की दुर्लभता की बात करते हुए आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि संसार में सबसे ज्यादा यदि कुछ दुर्लभ है तो एकत्व की प्राप्ति, एकत्व भावना। वैसे बोधि दुर्लभ भावना में हमने सब पढ़ा कि क्या क्या दुर्लभ है, क्या क्या दुर्लभ है, क्या क्या दुर्लभ है, पर अंत में यही तो बताते कि अपना धर्म पाना, अपना स्वभाव पाना, अपने आत्म तत्व को पाना, रत्नत्रय को पाना, फिर पुरुषार्थ करके शुद्धोपयोग से केवल ज्ञान को पाना और निर्वाण जाना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। और यह सब एकत्व को प्राप्त किए बगैर संभव नहीं है। ऐसा एकत्व आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में संक्षेप में लिखा, एकत्व विभक्तम अभेद रत्नत्रय एक परिणतम मिथ्यात्व रागादि रहितम परमात्म स्वरूपम इत्यर्थः। और क्या कहा? परिचिता, श्रुता, अनुभूता, काम भोग बंध कहा। काम भोग और बंध ये सभी श्रुत, परिचित और अनुभूत हैं। टीका में व्याख्या की गई। दो इंद्रियों की व्याख्या है, कामेंद्रिय और भोगेंद्रिय, जिसमें स्पर्शन और रसना इंद्रिय कामेंद्रिय मानी गई है। स्पर्शन और रसना को
कामेंद्री कहा गया है। घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, इन तीनों इंद्रियों को भोगेंद्री कहा गया है। नासिका को, आंखों को और कानों को, ये तीन भोगेंद्री में आते हैं। और स्पर्शन, रसना, ये कामेंद्रियों में आते हैं। कुल मिलाकर के पंचेंद्रिय और उनके विषय, यही इंद्रिय विषय माने गए हैं। आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी ने जो टीका लिखी, उस टीका में भी पंचेंद्रियों के परिणाम को लेकर के बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। सारांश इसमें यह दिया है कि इस लोक में सभी जीव संसार रूप चक्र पर चढ़े 5 परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। यानी जीव का 5 परावर्तन तो होता है 4 गतियों में। वहां पर उस 5 परावर्तन में देखो कितना अच्छा उदाहरण आचार्य अमृतचंद्र महाराज आत्मख्याति टीका में दे रहे हैं कि वहां पर मोह कर्म के उदय रूप पिशाच से जोते जाते हैं। किससे जोते जाते हैं? मोह कर्म के उदय रूप पिशाच से। मोह कर्म तो मूल में है, मोह कर्म ही सारे कर्मों में मूल है। और ऐसे मोह कर्म के उदय रूप पिशाच, जैसे मोहिनी कर्मंदर है तो उसकी ताकत पूरी काम करेगी। कोई भूत प्रेत पिशाच किसी के अंदर यदि स्थान बना ले तो फिर व्यक्ति की ताकत काम नहीं करती है, अंदर बैठी हुई उस पिशाच की ताकत काम करती है। वो जैसा चाहे वैसा नचाता है, जैसा चाहे वैसा दौड़ाता है। वो पिशाच अंदर का जैसा चाहे वैसे उससे क्रियाएं कराता है। मोह को पिशाच कहा। और मोहिनी कर्म के कारण ही ये सारा का सारा, चाहे दर्शन मोहिनी ले लो और चाहे चारित्र मोहिनी ले लो। दर्शन मोहिनी आएगा तो मान्यताओं में गड़बड़ियां रहेंगी, सम्यक मान्यता नहीं बन पाएगी, क्योंकि श्रद्धा के संदर्भ में भ्रम रहेगा, अज्ञानता रहेगी। और चारित्र मोहिनी आएगी, चारित्र मोहिनी का उदय रहेगा तो फिर हम वैसा कर नहीं पाएंगे।